हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ चुके थे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 9 और टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड, मैग्नीफाइंग पावर, रिजोल्विंग पावर, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप और ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम। इतना पढ़ने के बाद हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझा देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता क्या है कि मनुष्य के विजन को, आई विजन को बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोग अपनी खुली आंखों से छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग खुली आंखों से ब्रह्मांड में नक्षत्र, ग्रह और तारों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, यानी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है, और ब्रह्मांड में नक्षत्र, ग्रह और तारों का अध्ययन करने के लिए हमें टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ता है। तो ये सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, मनुष्य के विजन को बढ़ा देता है, यानी इसके रेंज को एक्सटेंड कर देता है। तो ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या इसेंशियल फीचर होना चाहिए, क्या गुणवत्ता या क्या मुख्य बात। हर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है तो उसमें कुछ खासियत होता है, तो इसमें क्या खासियत होना चाहिए, ताकि हम इसका सिलेक्शन किए हैं किस आधार पे, उसका हम लोग पहले अध्ययन कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसका क्या फीचर्स है। तो चलिए इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए डेफिनेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर द डिवाइसेस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर द devices used to make mirrors, lenses, prism and primarily extends the vision of ह्यूमन आई, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिवाइस है जो किस चीज़ से बना होता है, यूज टू मेक, इसे बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, या तो मिरर का, या लेंस का, या प्रिज्म का। और प्राइमरली ये करता क्या है, एक्सटेंड द विजन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के विजन को ये बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, टू सी वेरी स्मॉलर पार्टिकल, या ऐसा लिखिए, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी वेरी स्मॉलर और teeny particle, whereas telescope is an optical instrument to see distant object, है ना।
दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ता है, और छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स जो कि हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है। तो केमिस्ट्री लैब में, बायोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप जरूर रखा रहेगा, और फिजिक्स लैब में देखिएगा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। अब इसके क्या इसेंशियल फीचर्स होने चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, तो लिखिएगा देयर आर टू इसेंशियल फीचर्स, देयर आर टू essential features of optical इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से? तो सबसे पहला मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। सेकेंड वन इज रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या है मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले भी पढ़े हैं, है ना। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फाइनल इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। किसका रेशियो है? इमेज के साइज का और डिवाइडेड ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को हम लोग मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो लिखिए मैग्निफिकेशन, इसको डाल दीजिए सबसे अच्छा। मैग्निफिकेशन लिखिएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is the ratio of size of final image to the size of object, है ना। फाइनल इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ कहता है इफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैज हाई मैग्निफिकेशन, if an optical instrument has high magnification makes viewing, then it makes viewing clear and comfort by increasing the size of image, है ना। अगर कहता है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर हाई है, इसका मतलब क्या है कि ये हमें हाई मैग्निफिकेशन देन इट मेक क्या हमें देगा, तो अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाएगा, कंफर्टेबली हम उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बड़ा दिखाएगा। कैसे? तो बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द इमेज को बड़ा कर देता है वो, अगर मैग्नीफाइंग पावर उसका ज़्यादा है तो ये था पहला प्रॉपर्टी मैग्निफिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिजॉल्विंग पावर और रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए क्या है। रेजोल्यूशन और
resolving power of an optical instrument is its ability to resolve the image of too closely spaced object so that can be easily seen, है ना। दो क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट को आसानी से वो हमें दिखाने में मदद करता है अगर रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो। आगे लिखिए, इफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट has high resolving power, it reveals the final details of ऑब्जेक्ट, है ना। अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर काफ़ी ज़्यादा है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का, यानी जिस ऑब्जेक्ट का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको अच्छे तरीक़ा से उसका फाइनल डिटेल्स प्रोवाइड करता है, उसके एक एक चीज़ का अध्ययन हमें करने में मदद करता है ना, रेजोल्यूशन पावर। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ये दोनों पावर होना ज़रूरी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अच्छे तरीके से जो वर्किंग करता है उसके लिए, है ना। तो मेरे हिसाब से दोनों क्लियर हो गया होगा, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। फिर से एक बार देख लीजिए, मैग्नीफिकेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा देता है, और रेजोल्यूशन में क्या करता है, उसका फाइनल डिटेल्स प्रोवाइड करता है ना। फाइनर देखिएगा यहाँ पे, फाइनर गलती हो गया यहाँ पे, FINER, फाइनर। फाइन का मतलब होता है छोटा पतला डिटेल्स देता है ऑब्जेक्ट का, तो ये है रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। चलिए आगे देखते हैं माइक्रोस्कोप, इसको डिफाइन करते हैं, इसका प्रिंसिपल, और फिर डायग्राम के सहायता से सारे डेरिवेशन को करते हैं एक करके। तो चलिए देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। चलिए आगे देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके डिटेल्स स्टडी करते हैं, इसका प्रिंसिपल और इसका कहते क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो देखिए इसको डिफाइन किया गया, सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज मैग्नीफाइड वेल, है ना। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मैग्नीफाई करके देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, है ना। आप लोगों का जो ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसमें देखते होंगे देता है ना, इस तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप एक लेंस रहता है ना, और इसमें एक हैंडल लगा रहता है इस प्रकार से। तो ये है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम है, और इसमें किस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम लोग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और उसी साइड बनता है जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और काफ़ी बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी अधिक बड़ा होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जरूर लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल और क्या है ये सेमेस्टर एग्जाम में आएगा। तो इसी तरह से आप लोग को डिफाइन करना, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है ना, इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इसका ये डायग्राम, दोनों डायग्राम देते हैं तो बहुत अच्छा बात है ना।
A simple microscope is based upon the fact that an object placed between the optical center and the focus of a convex lens forms a virtual erect. कहता है कि किस सिद्धांत पे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है। तो इसका तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि ऑब्जेक्ट को जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इसका मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। किस साइड? तो ऑब्जेक्ट के साइड में ही, साइड में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी के पीछे, और बड़ा बनाता है और वर्चुअल बनाता है ना। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। The image is formed at the least distance of distinct vision। और इमेज कहाँ बनता है? तो least distance of distinct vision फ्रॉम द आई, आँख से जो लिस्ट डिस्टेंस होता है। तो लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे इसका देखते हैं वर्किंग किस तरह से काम करता है, और इसको डिटेल्स में आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। किस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है, फिगर के माध्यम से समझते हैं अच्छे तरीके से। तो कंसीडर कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। मान लेते हैं कि मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ एफ है ना। और ए भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, बी एन ऑब्जेक्ट विच इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस लेंथ एफ, जो कि ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस लेंथ एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अब देखिए इसका रिफ्रैक्शन हो रहा, तो रिफ्रैक्शन सिर्फ इमेज वन जो फॉर्मेशन का जो रूल है क्या बताए थे? प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाता है? फोकस से होके जाता है। और एक रे को कहाँ से गुजार दिया? ऑप्टिकल सेंटर से। तो दोनों रे इस तरह से डाइवर्ज कर रहा, आगे मिलेगा नहीं, इसलिए दोनों को पीछे की ओर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ना, यानी वर्चुअल लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया गया, तो इस पॉइंट पर जाकर के मिल गया, यानी बी डैश पॉइंट पे। तो क्या प्रतीत हो रहा कि लाइन बी डैश से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। लेंस दे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट बी डैश सो दैट ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ये कह सकते हैं ए बी का वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ है ना। वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इमेज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज हमारा क्या है? सीधा है, मैग्नीफाइड है। ए डैश बी डैश ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी विल बी व्यूड बाय द आई। तो इस तरह से हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से काम करता है। इसको इस अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा, तभी आप अच्छे से समझा पाएंगे। इसके बाद इस डायग्राम के सहायता से हम इसका मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं आगे मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो डिफाइन कैसे है मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का? तो इसका डिफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट टू द आई। यानी कि इमेज आई के ऊपर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी बीटा डिवाइडेड ऑब्जेक्ट जितना आई के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा। तो लिखिए इट इज defined as ratio of angle subtended by image at the। चलिए आगे देख रहे थे मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसमें कंडीशन एक लिख लीजिएगा, व्हेन इमेज
formed at least distance of डिस्टिंक्ट विजन, है ना। इमेज कहाँ पे बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना था, 25 सेंटीमीटर। इस कंडीशन के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइंड है, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, लिखिए मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप is defined as ratio of angle tended by image at the eye to the angle tended by object एट द आई, है ना। यानी दोनों का रेशियो, किसका किसका, तो इमेज जितना एंगल आई पे सब्सटेंड करता है यानी एंगल बीटा, और जो ऑब्जेक्ट जितना एंगल सब्सटेंड करता है आई पे वो उसका रेशियो यानी बीटा बाई अल्फा। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, वेयर बीटा क्या है, एंगल लिख लीजिए, एंगल डेड बाई इमेज एट द आई एंड अल्फा एंगल टेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट द आई। चलिए अब हम लोग अल्फा और बीटा को का कैलकुलेशन कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर के कंसेप्ट से। इसको मिटा लीजिए, डिलीट कर लीजिए तरीके से। लिखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, if alpha and beta are very small, then it is calculated as theta equal to L by R, where L is, थीटा कैसे डिफाइंड है, L by R, L क्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, आर्क ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड रेडियस। तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो देखिए आप सबसे पहले निकाल लेते हैं बीटा का मान। तो बीटा के लिए ये आर्क का काम कर रहा है ना, यानी ए डस बी डस डिवाइडेड ए डस सी। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ए डस सी। नेक्स्ट अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कहाँ, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है आई पे, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए डस पी डिवाइडेड सी ए डैश। अब चलिए इसमें यानी इक्वेशन 1 में अल्फा और बीटा का मान पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू ए डस बी डस डिवाइडेड डस सी डिवाइडेड, ये तो अल्फा का मान हो गया ऊपर में, सॉरी बीटा का मान। अब अल्फा का मान नीचे लिखिए, ए डस पी डिवाइडेड सी ए डस। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, ए डस बी डस डिवाइडेड ए डस सी। अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो सी ए डस डिवाइडेड ए डस पी, सी ए डस कट गया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, ए डस बी डस डिवाइडेड ए डस पी। चलिए आगे देखते हैं, ए डस बी डस डिवाइडेड ए डस पी। ए डस बी डस क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज,
हाइट ऑफ इमेज, और ए डैश पी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या आया हम मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले से जानते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, तो मैग्निफिकेशन स्मॉल m है ना। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू। तो इस कंडीशंस के लिए अब v और u का मान अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे v इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, माइनस डी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड बना है, इमेज कहाँ बना है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर साइड में ही, तो लेफ्ट साइड माइनस में लेते हैं और u को माइनस यू लेंगे। तो पुट कर दीजिए, मैग्निफिकेशन का मान कितना हो जाएगा, v यानी माइनस डी डिवाइडेड माइनस डी बाई यू। चलिए अब देखते हैं बाई लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला से क्या जानते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। वी का मान यानी वी की जगह पे 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई यू की जगह पे माइनस यू और 1 बाई एफ। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 बाई माइनस डी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में हम डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाई डी ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी प्लस डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ। अब ये तो कैंसिल कट जाएगा और बच जाएगा -1 प्लस डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ। चलिए इसको अरेंज कर दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, -1 को इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो डी वाई यू बच गया इधर डी वाई एफ प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई यू। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अभी कैलकुलेट किए थे तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ से m का मान कितना है, डी वाई यू, तो मैग्निफिकेशन m कितना आ गया, इसको अरेंज कर दीजिए 1 प्लस डी वाई एफ। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप का फाइनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला, किसके रिस्पेक्ट में, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में। आगे हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल विजन, यानी कि जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा हो उसके लिए हम लोग फिर से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का। ये किस कंडीशन का था कि जब इमेज कहाँ बन रहा है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। तो चलिए आगे देखते हैं, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट देन मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज क्या होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड के लिए, जब फॉर नॉर्मल विजन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस बार कहाँ इमेज बन रहा है, इनफाइनाइट पे, है ना। तो देखिए क्या कहता है, टू सी द इमेज विथ रिलैक्स्ड आई द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, द माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस समय हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोप क्या है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में, मतलब कि उसको एडजस्ट किया गया नहीं है, उस समय इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, इनफाइनाइट पे कब बनता है इमेज, तो जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे, फोकस पे रख दीजिए। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे कहाँ से होकर के जाता है, तो फोकस से होके जाता है। इसको पास करवा दीजिए, इधर फोकस एक ले लीजिए, है ना, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के जाता है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा सा इधर कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा फिगर
इधर आ रहा है, चूँकि हम लोग कोई मेजरमेंट नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा रहा है। चलिए बन जाएगा सही, इसका मेजर ही कर लेते हैं। कितना है 11 है, तो इधर भी 11 कम से कम यहाँ से पास करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका इस तरह से, और इसका देखिए पैरेलली चला जाएगा, है ना। तो आगे ये भी कहीं नहीं मिलेगा। और इस तरह से हम लोग इमेजिन कर लेते हैं इन्फिनाइट पे इमेज बन रहा है ना। यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है इस तरह से, और ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल बीटा और ये एंगल बीटा इस तरह से, है ना। तो ये कंडीशन है आपका कौन सा, तो फॉर नॉर्मल विजन के लिए। नॉर्मल विजन में इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनाइट पे, यानी हम कह सकते हैं द माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनाइट पे। चलिए इस कंडीशंस के लिए अब हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन का मान। तो हम लोग क्या जानते हैं, बाई लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। u ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो u इक्वल टू f, फोकल लेंथ फोकस पे है, तो u जो होगा f के बराबर होगा, और u माइनस में ही u लिखेंगे, और v कितना हो जाएगा, तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। तो क्योंकि इन्फिनाइट पे बन रहा है ना, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनाइट पे, तो 1/, माइनस 1/, माइनस u इक्वल टू 1/f कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू क्या आ गया, f आ गया, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर से, बीटा बाई अल्फ़ा और d बाई यू, बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू d बाई यू, तो u के जगह पे f पुट कर देंगे, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू d बाई एफ, है ना। तो ये आ गया नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल विजन के लिए व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बहुत ही आसान था। तो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा था पहले केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड सेकेंड कंडीशन में कहाँ बन रहा था, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस लेंथ ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या इसका यूज है। यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप लिखिएगा। यूजेज ऑफ, देखिएगा, यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो क्या यूज है इसका, तो सबसे पहले वॉच मेकर या ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो लिखिएगा, वॉच मेकर्स एंड ज्वेलरी मेकर्स also uses to see very fine part of very fine part या कंपोनेंट लिख लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ वॉच एंड डिज़ाइन ऑफ ऑर्नामेंट्स, है ना। वॉच मेकर्स एंड ज्वेलरी मेकर्स आल्सो यूजेज टू सी वेरी फाइन कंपोनेंट्स ऑफ वॉच एंड डिजाइन ऑफ ऑर्नामेंट्स, है ना। घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए, या जो डिजाइन बनाते हैं ऑर्नामेंट्स का, ज्वेलरी का, उसको देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सेकेंड यूज क्या है, और भी लिख सकते हैं, टू सी magnified
image of books, magnified letters of book, paper, etc. थर्ड वन लिखिए, इट इज ऑल्सो uses in science laboratory, is to see very teeny or smallest particle, and for reading the scale of वर्नियर कैलिपर, है ना। वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लेने के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, दैट मीन्स सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और भी लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज थ्रेड, यानी जिस जगह पे कपड़ा बनता है, कपड़ा उद्योग में इसका काफ़ी उपयोग है, तो लिख सकते हैं इट इज़ आल्सो यूजेज to see the thread of cloth in cloth industry। तो ये था यूज सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे मैंने पढ़ा दिया वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका टॉपिक यानी उसका लेक्चर होगा 10। तो लेक्चर नंबर 9 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।